नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बौद्ध पूर्णिमा अर्थात बैसाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसकी जब महत्व जानोगे ना तो दोस्तों कल से भी आप जो है बौद्ध पूर्णिमा की गुणगान करना शुरू कर दोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में 12 महीने में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती हैं और अलग अलग पूर्णिमा तिथि का अपना अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है और दोस्तों इस दिन किया गया तीर्थ स्नान दान कभी खत्म न होने वाला हो जाता है और अक्षत पुण्य देती है। और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान दिन होता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में धन लेकर के आती है, इसलिए पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर के पट को बंद नहीं करना चाहिए। तो बैसाख मास की जो पूर्णिमा है ये इतना ज्यादा क्यों खास है? क्योंकि दोस्तों इसे बौद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसके मैं एक प्राचीन कथा बताऊं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को बताए थे। ऐसा भी माना जाता है इस कथा को श्रवण मात्र से व्यक्ति की सारे जीवन की कष्ट मिट जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी, कंगाली, कष्ट एवं घर में अगर अलक्ष्मी है वह भी दूर भाग जाते हैं और इस कथा के श्रवण मात्र से गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। तो दोस्तों, द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्णा, तुम तो सारी जगत की उत्पादन करता हो, पालनहार करता हो, आप ऐसा व्रत के बारे में हमें बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना हो और वह व्रत सभी मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हो। दोस्तों, इस कथा को आपको ध्यान से सुनना है। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी मिटेंगे और जो माता बहन इस कथा को सुनेंगे उनके पति दीर्घायु हो जाएंगे, साथ ही साथ वो कभी विधवा नहीं होगी। बुरे मार्ग बनने से पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। जो भक्त जय श्री कृष्ण लिखेंगे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे भक्त के घर को आप जो है सुदामा की तरह धन दौलत से परिपूर्ण कर देना। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को कहते हैं और माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, श्री कृष्ण जी उन्हें ऐसा व्रत के विस्तार के बारे में बताते हैं जो कि सौभाग्य की शीघ्र प्राप्ति कराती है और स्त्रियों को 32 पूर्णिमा के व्रत के महत्व के बारे में बताते हैं। मैं आप लोगों को बैसाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताऊंगा। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाले हैं, भगवान शिव के प्रति मनुष्य माता की भक्ति को बढ़ाने वाली कही गई है। यह सदाजी कहने लगे कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नामक एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बुरा दुख इस बात की थी कि उनका कोई संतान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ये कथा माता यशोदा को बता रही। आपको भी इस कथा को ध्यान से श्रवण करना, ध्यान से सुनना है। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अर्थात जो धनेश्वर नाम की ब्राह्मण है उनके घर को छोड़ करके अन्य सभी के घरों में भिक्षा लेकर के भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर के प्रेम पूर्वक भोजन पका करके खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहता है कि वह सभी के घरों में भिक्षा तो ले रहे हैं भगवान, लेकिन वह उसके घर में भिक्षा कभी नहीं ले रहे हैं। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भी भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि वह निसंतान है इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर में भिक्षा नहीं ले रहे। कौन भिक्षा नहीं ले रहे? योगी जी। धनेश्वर यह बात सुनकर के बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैर में गिर गया और कहने लगा यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की उसके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता है। वह उसके इस दुख का हरण कर इस प्रकार से जो योगी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सुंदर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर आकर उसने अपनी स्त्री से पूरी बात कहा और स्वयं वन में चला गया। वहां उसने चंडी की उपासना करना शुरू कर दी और उपासना भी किया। चंडी ने 16 दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ
पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी समर्थ है आटे की दिए बना करके भगवान शिव जी की पूजा करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र उसे अपने घर चले जाना और अपने स्त्री को सारा वृतांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसे एक स्थान के पास आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सारे आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तो तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुआ और वह विघ्न विनाशक भगवान श्री कृष्ण भगवान गणेश जी की वंदना करने लगा। भगवान गणेश जी की वंदना करते ही भगवान गणेश जी उस पर अपनी कृपा बरसाएं और उन्हें शक्ति दिया। पर इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर धनेश्वर को शक्ति प्राप्त हुआ। वह सुंदर आम के वृक्ष पर चढ़ गया और फल भी तोड़ लिया। धनेश्वर ब्राह्मण जल्दी से घर जाकर के अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर सुशील, विद्या में पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा मासी का व्रत रखा और ये आरंभ भी कर दिया। पूर्णिमा व्रत रखने का आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने में हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है, देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना, इसलिए वह साथ चले जाए और 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आना। इस प्रकार से देवीदास के जो माता पिता देवीदास को उनके मामा यहाँ भेज रहे हैं, उनके मामा के साथ में काशी भेज रहे हैं। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठा करके उसके मामा के साथ ही भेज दिया। परंतु यह बात उन्होंने मामा या किसी और को नहीं बताई कि 16 वर्ष के बाद उनके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना करने लगी और दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था जहां बारात रुकी हुई थी। उसके बाद लड़की देवीदास के साथ विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बराबर में जो देवीदास है अपने आयु के बराबर में बताता और कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा कि जो गति उनकी होगी वही उसकी होगी। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगवा से जड़ी हुई एक अंगूठी रुमाल दिया और बोला कि उसका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले, और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उसका प्राणों का अंत होगा वह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। किसको डसने के लिए? देवीदास को। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया क्योंकि पहले उसके माता पिता ने 32 पुनर्मासी का व्रत रखा था। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हो गए। उसको बेहोश दशा में देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि इस बालक की माता पिता ने पहले ही 32 पुनर्मासी का व्रत पूरा किया है और वह उसे प्राणदान दे। इस प्रकार से जी उसको प्राणदान देते हैं और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की अर्थात उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख भी नहीं रहे हैं तो उसको बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित है और वह उन्हें खोजी।
क्योंकि दोस्तों देवीदास जाने से पूर्व अपनी मृत्यु के बारे में अपने पत्नी को बता दिया था। जब 16 साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला गया। उधर उनके ससुर घर में उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भाजा वहां आ गए। उनको आया वह देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया, अर्थात देवीदास को पहचान दिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सी उपहार लेकर के अपनी नगर में चले गए। वह अपने गांव के निकट पहुंच गया तो कई लोगों ने उसको देख उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए थे। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पुनर्वासी के प्रभाव से पुत्रमान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बैसाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में कहते हैं कि इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस पावन दिन अगर आप व्रत करते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन जो व्रत रखता है भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों आपको इस कथा से क्या शिक्षा मिली आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुनर्मासिक दिन किए जाने वाले उपाय बता दूं। तो देखिए पुनर्मासिक दिन आप अपने समर्थ अनुसार उपाय जरूर कीजिए। आप जो है चींटी को शक्कर खिलाइए, मछली है उसे आटे की गोली खिलाइए। अगर आप इतना करने में भी समर्थमान नहीं है तो पुनर्मासिक दिन पीपल वृक्ष पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी साक्षात आते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख संपन्नता हमेशा बनी रहे, आपके घर में धन दौलत की कोई कमी न हो तो काम जरूर करना। अब जो है पुनर्मासिक दिन पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की नीचे शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला लेना। जो व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जलाते हैं ऐसे व्यक्ति तो स्वयं तरते तरते ऐसे व्यक्ति की पीढ़ी भी तर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के आने वाले पीढ़ी भी तर जाते हैं और जो पितर जिन्हें मोक्ष नहीं मिला उनके ऐसे पितर भी तर जाते हैं। आप चाहें तो इस दिन जो तुलसी वृक्ष है तुलसी मैया है इनके सामने में इन वृक्ष के पास में आपको घी का दीपक जलाना और 7 बार तुलसी मैया का परिक्रमा कीजिए और तुलसी मैया को एक चुनरी भेंट कर दीजिए। वो भी बहुत प्रसन्न होती क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों बहुत से लोग पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर जी को दूध से स्नान कराते हैं। दोस्तों अगर आप भी भगवान शंकर जी को दूध से स्नान करने में समर्थमान स्नान कराने में समर्थमान है तो इस दिन भगवान शंकर जी को दूध से स्नान कराइए और उस दूध का छींटा आप अपने पूरे घर में मारे तो आपके घर में अगर अलक्ष्मी है, आपके घर में झगड़े लड़ी होती कला कलेश बने रहती है वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर के रहने वाले सभी लोग खूब तरक्की करेंगे, प्रगति को प्राप्त होगा। दोस्तों ये उपाय हालांकि साधारण लगते हैं लेकिन इनके प्रभाव अति तीव्र होते हैं, अचूक होते हैं। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए उपाय जरूर करिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आप खूब तरक्की करेंगे। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को संवार सकते हैं। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।